डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के छात्र, कल आपको हमने वर्णांधता जो लिंग संलग्नता से संबंधित कुछ रोगों के बारे में नाम बता रहे थे। वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। इनमें से आपके इस वर्ष के सिलेबस में वर्णांधता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि रोगों के बारे में जानकारी दी गई है। वर्णांधता रोग का प्रमुख लक्षण है कि रोगी व्यक्ति जो इस रोग से प्रभावित है वो लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है, इसलिए इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। वर्णांध व्यक्ति के लिए एयरफोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे आदि में कोई नौकरी के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि इसमें लाल और हरे रंग के लिए हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। वर्णांधता रोग के जो जीन हैं ये लिंग संलग्न हैं। अब लिंग संलग्न क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जीन जो वर्णांधता रोग के हैं, भाई आपको हमने कल बताया था कि नर और मादा में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में होते हैं XX लिंग गुणसूत्र और पुरुष में होते हैं XY लिंग गुणसूत्र। बाकी 44 गुणसूत्र जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं। स्त्रियों में 2X लिंग गुणसूत्र होने पर यदि वर्णांधता रोग के जीन एक X लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित हैं तो रंगा कोशिकाओं का निर्माण करने वाले या रंगों का विभेदन करने वाली जो कोशिकाएं आँखों के रेटिना में विकसित होती हैं वो इस X लिंग गुणसूत्र से जिस पर वर्णांधता के जीन उपस्थित नहीं हैं, इसी से ये रंगों में विभेदन कर सकती है। इसलिए यदि स्त्री के एक X लिंग गुणसूत्र पर वर्णांधता के जीन उपस्थित हैं तो इस स्थिति में स्त्री रोग वाहक कहलाएगी। स्त्री रोग वाहक कहलाएगी। और यदि स्त्री के दोनों X लिंग गुणसूत्र पर यदि वर्णांधता के जीन उपस्थित हैं तो स्त्री रोगी होगी, और यदि एक पर हैं तो रोगवाहक होगी। और पुरुष के एक X लिंग गुणसूत्र पर वर्णांधता के जीन उपस्थित हैं तो पुरुष तो रोगी होगा, क्योंकि जो कॉन्स हैं, जो शंकु हैं, उनका निर्माण इन X लिंग गुणसूत्र के कारण ही होता है। और अगर इन पर वर्णांधता के जीन उपस्थित हैं तो उन शंकुओं का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं जो हरे और लाल रंग का नियंत्रण का कार्य करती हैं, उस काम को इस पुरुष की आंखों में नहीं कर पाएंगे। तो वर्णांधता जो रोग है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरित होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन के फॉर्म्स के रूप में आ जाता है कई बार कि यदि एक सामान्य पुरुष का विवाह, सामान्य पुरुष का मतलब XY, सामान्य पुरुष का विवाह यदि रोगवाहक, क्योंकि हमेशा इसमें स्त्री जो होती हैं वो रोगवाहक होंगी, या तो रोगवाहक होंगी
ठीक है। यदि एक एक्स लिंग गुणसूत्र पर वर्णांता के जीन उपस्थित हैं तो रोगवाहक होंगे। तो सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध रोग से की रोगवाहक स्त्री के साथ करा दिया जाए, इसका मतलब इस तरह से, वर्णांध रोग की स्त्री रोगवाहक स्त्री के साथ करा दिया जाए तो प्राप्त संतति किस प्रकार की होंगी। इसके लिए पहले युग्मक तैयार करते हैं, फिर क्रॉस करवाते हैं 1 का 3rd से, वन का 4th से, फिर 2 का 3rd से और 2 का 4th से। इस क्रॉस करने से स्पष्ट होता है कि सामान्य पुरुष का विवाह यदि वर्णांध रोग की रोगवाहक स्त्री से करा दिया जाए तो उनसे प्राप्त 25% पुत्री रोगवाहक, 25% पुत्री सामान्य और 25% पुत्र रोगी जो वर्णांध रोग से ग्रसित होंगे और 25% पुत्र सामान्य प्राप्त होते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 25% पुत्रियां सामान्य और 25% पुत्री रोगवाहक, 25% पुत्र रोगी और 25% पुत्र सामान्य प्राप्त होते हैं। कब? जब सामान्य पुरुष का विवाह रोगवाहक स्त्री के साथ करा दिया जाए तब। यदि इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार लेते हैं कि यदि एक वर्णांध रोग से ग्रसित व्यक्ति का विवाह सामान्य स्त्री के साथ करा दिया जाए तो प्राप्त संतति किस प्रकार की होंगी। रोगी पुरुष, तो रोगी पुरुष का मतलब XY और सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री तो सामान्य स्त्री का मतलब XX। यदि रोगी पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री के साथ कराया जाए तो प्राप्त संतति में 1 को 3rd के साथ, 1 को 4th के साथ, 2 को 3rd के साथ और 2 को 4th के साथ। क्वेश्चन आता है कि यदि रोगी पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री के साथ करा जाए तो 50% संतान, अब वो संतान कौन सी? पुत्री, पुत्री तो पुत्री तो सभी 100% पुत्री, 100% पुत्री रोगवाहक और 100% पुत्र सामान्य। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी
सभी पुत्री रोग वाहक और सभी पुत्र सामान्य प्राप्त होंगे। XY वाले पुत्र और XX वाली पुत्रियां रोग वाहक पुत्री, और यहां लिखते हैं सामान्य पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोग वाहक स्त्री और रोगी पुरुष का विवाह करवाया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? क्रॉस से 1 को 3rd के साथ, 1 को 4th के साथ, 2 को 3rd के साथ और 2 को 4th के साथ। देखिए 25% पुत्री रोगी, 25% पुत्री रोगी, क्योंकि इसमें दोनों X लिंग गुणसूत्रों पर वर्णांधता के जीन उपस्थित हैं और 25% पुत्री रोग वाहक और 25% पुत्र रोगी और 25% पुत्र सामान्य प्राप्त होते हैं। तो वर्णांधता से संबंधित इस तरह के कोई भी किसी भी प्रश्न कैसे भी आ सकता है। हो सकता है वो 2 पीढ़ियों के बारे में भी आपसे पूछ ले कि भाई नेक्स्ट पीढ़ी इसकी क्या होगी। भाई क्वेश्चन आ सकता है जिस तरह से कि रोग वाहक स्त्री और रोगी पुरुष से प्राप्त संततियों का रोग वाहक स्त्री और रोगी पुरुष से प्राप्त पुत्री, जो रोगी पुत्री है, तो इन पुत्रियों का विवाह अगर सामान्य पुरुष के साथ करा दिया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। तो जो पुत्री है, मान लीजिए रोगी पुत्री का विवाह अगर सामान्य पुरुष के साथ कराया जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोगी स्त्री, तो रोगी स्त्री का मतलब है कि उसके दोनों X लिंग गुणसूत्रों पर वर्णांधता के जीन उपस्थित होंगे और सामान्य पुरुष इसमें पहले गैमीट तैयार करते हैं, 1 को
थर्ड के साथ, 1 को फोर्थ के साथ, 2 को थर्ड के साथ और 2 को फोर्थ के साथ। देखिए आरे के चित्र से स्पष्ट है कि सभी पुत्री रोगवाहक और सभी पुत्र रोगी प्राप्त होंगे। ये वर्णांधता से संबंधित लिंग संलग्नता के बारे में आज आपने देखा। बाकी कल हम हीमोफीलिया के बारे में देखेंगे। तो हीमोफीलिया रोग में क्या है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसको चोट लगने पर या शल्य चिकित्सा के समय रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और लगभग 5 से 7 मिनट तक यदि रक्त का थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। इस हीमोफीलिया रोग से संबंधित जो नेक्स्ट जानकारी है उसको हम नेक्स्ट डे सेम टाइम। ओके।